क्या हाल चाल है बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में ही व्यस्त होंगे। आज टीचर्स डे है जैसा आप सब जानते हैं, तो आज मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। और मैं एक और, आज मुझे बहुत सारे बच्चों ने विश किया हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इस साल IIT JEE दे रहे हैं 2020 में, तो लाइफ टाइम याद रहने वाला है ये ईयर ही, IIT JEE एग्ज़ाम भी। तो मैं उनके लिए ऐसी मनोकामना रखता हूँ कि नेक्स्ट टीचर्स डे वो जो मुझे विश करें, तो वो किसी ना किसी IIT कैंपस में हो, IIT कैंपस में IIT में पढ़ाई करते हुए वहाँ से मुझे मैसेज करें। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी। खैर, आते हैं आज की वीडियो के कंटेंट पर। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिन्होंने इतने संघर्ष के साथ, इतने संघर्ष करते हुए फाइनली JEE मेंस का जो एग्जाम होना था वो दिया है। तो दोनों अटेम्प्ट्स आपके हो चुके हैं, जनवरी अटेम्प्ट भी हो चुका है और अभी का डिलीट होता हुआ ये अटेम्प्ट अब जाकर आपने दिया। ओके, आई होप कि आपका पेपर बढ़िया हुआ होगा। और अब आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न जो है, जो आ रहा है कि ये बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। JEE एडवांस का पेपर आपका जैसे 27 सितंबर को है और फर्स्ट हाफ आपको पता है 9 से 12 और सेकंड हाफ 2:30 से 5:30। ये दो पेपर के स्लॉट्स हैं, आपको देने पड़ेंगे, दोनों पेपर 1 पेपर 2। और इसके लिए ये जो अभी लगभग 20 दिन का एग्जाम, 20 दिन का टाइम है, इस 20 दिन को हम कैसे यूज करें, कैसे फाइनल टच दें, कैसे पॉलिश करें कि हम अपने रैंक को निखार सकें। देखिए, कई बार क्या होता है कि इस लास्ट टाइम पर आकर, जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, कई स्पोर्ट्स में होता है, बड़ा अच्छा ओपनिंग हुई, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, हमारा सब कुछ बढ़िया था, लास्ट में आकर एक गलत डिसीजन और पूरी टीम क्या हो जाती, ढह जाती। तो मेरे भाई, हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है इन लास्ट टाइम प्रिपरेशन, उसी की स्ट्रेटजी के लिए आज हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1, पहला तो ये कि आप थ्रू आउट दिस टाइम किसी भी नए चैप्टर, नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने का प्रयास भी ना करें। नहीं करना है, हमें कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। जो टॉपिक आज तक हमने पढ़ा नहीं, आज तक हमने उसके अंदर झांका नहीं, देखा नहीं है क्या, हमें अब वो नहीं करना है। अब हमें केवल वही करना है जो हमने आज तक किया। पढ़ी हुई चीजों को, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को, आते हुए कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर ध्यान देना है कि कहीं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आए वो गलत ना हो जाए। और मेरे भाई, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हर पेपर में अगर आप वो करके आ जाएं जो आपको आता है, तो आप एक बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये समझने वाली बात है। तो एक बात दिलो दिमाग में बैठा लें, कोई भी आपका दोस्त बोले भाई ये क्वेश्चन देख, अबे ये देख, ये देख, देख लेना, लेकिन टेंशन नहीं लेना। साफ साफ बोलना कि एसकेएम सर ने बोला अभी नया कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने को जो आता है उस पर रिलाई करें, उस पर भरोसा करें। साल 2 साल आपने जितनी मेहनत की है, भरोसा रखिए आपको चीजें बेहतर मिलेंगी, ठीक है। एक बात सबके दिमाग में आ गया कि हमें कुछ नया नहीं करना है, और करना है तो पहले पढ़ी हुई चीजें, पहले से आती हुई चीजें, उन्हीं को और अच्छा करना है ताकि उसमें हम कोई गलती ना करें। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये आ गया कि सब चलो ठीक है, समझ में आ गया, अभी तक हम 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे थे, अब हम कैसे पढ़ें और क्या करें। मेरे भाई, इस बार का मेंस और एडवांस इतना खिंच गया है कि आपने लगभग हर एक चैप्टर को 2 बार 3 बार जरूर देखा है। कई सारे बच्चों ने बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरे भाई, कहीं लास्ट डे में आकर आप सेम रूटीन फॉलो करके अपने आप को स्ट्रेस्ड ना कर लें। देखिए, हमें एकदम रिलैक्स रहना है। अगर आपको पेपर करना है तो आप सिंपल एक स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। लमसम 20 दिन है, 20 दिन में आप अल्टरनेट डे पर पेपर्स प्लान कर सकते हैं। अल्टरनेट डे पर पेपर प्लान करें। अब आप कहेंगे पेपर कहां से आएंगे? मेरे भाई, अगर आपको कहीं से भी पेपर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप लास्ट ईयर के आए हुए IIT JEE एडवांस, देखिए मैं इवन ये भी आपको बोलूंगा, पेपर अवेलेबल हैं तो भी उसके ऊपर आप इन्हें प्रायोरिटी दें। पिछले 10 साल के एडवांस के जो पेपर्स हैं वो पेपर हम करेंगे अल्टरनेट डे पर। एक आज किया, कल का गैप, परसों किया गैप, उसके आगे किया,
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का ख्याल रखें कि 9 से 12 जो हमारा आईटी का स्लॉट होता है और 2:30 से 5:30 हम इस चीज का ख्याल रखें, इस स्लॉट में पेपर दें। जिस दिन हमने ये दोनों पेपर अटेम्प्ट किए उस दिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं, उस पेपर में गलत हुए क्वेश्चंस में गलती को पकड़ सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं भी ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगले दिन पहले तो ये आप समझ सकते हैं सेकंड पॉइंट क्या है कि हम अल्टरनेट डे पर लास्ट प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेईई के आए हुए एडवांस पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। अब आप कहोगे सर वो मैंने कर रखे हैं, अरे कर रखे हैं तो अच्छी बात है, लाकर दिखाओ फुल में फुल, लाइए लाकर दिखाइए, अच्छी बात है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, एकदम टेंशन नहीं। अब मेरे भाई अल्टरनेट डे पर एक एक दिन का गैप भी आ रहा है, उसमें क्या करें मेरे भाई, इस दिन पर आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। आपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी जो पेपर अटेम्प्ट किए थे उसमें जो क्वेश्चन गलत थे उन क्वेश्चंस को, उन की गई गलतियों को एक बार निहार सकते हैं। भाई आपने मान लीजिए 10, 12, 15 पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, उसमें आपको पता है उसी में पर्टिकुलर आपके 8, 10, 12, 15, 20 प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे गलत हुई थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को करना है, नया नहीं करेंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को करेंगे। ऐसे ही मैथ्स में, ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे आईओसी में, ऐसे पीसी। साथ में आप एक और चीज पर ध्यान दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिफर करेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसा लगता है सर ये दिमाग से निकल जाएंगी, आती है, मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, मैं सब कर लेता हूं, बट इसका फॉर्मूला ऐसा है, इसका नाम ऐसा है, इसकी रिएक्टिविटी ऐसी, इसकी सेलेक्टिविटी ऐसी, ये दिमाग से निकल सकती है। तो मेरे भाई आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, मैंने पहले ही बताया शॉर्ट नोट्स के बारे में, आप नोट डाउन कर सकते हैं एक पेपर पर, एक सीट पर, जो आपके आखिरी के 2 दिन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई पीसीसी या डाइबल एच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूं, पीसीसी प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट सेलेक्टिव क्या करता है, ऑक्सीडेशन, डाइबल एच क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। क्या खासियत है वो आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। अगर आप जैसे 2 रिजल्ट आपके दिमाग से स्किप हो रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है, ऐसे छोटा सा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट टेस्ट का है, दूसरा पॉइंट उस अल्टरनेट डे पर आपको क्या करना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ईयर, जो पेपर्स में गलतियां की हैं हमने वो हम करेंगे। सेकंड हमने क्या बोला कि आप साथ में क्या कर सकते हैं कि पेपर्स की गलतियों को तो कर लिया, साथ में शॉर्ट नोट्स भी हम बना सकते हैं, जो हमें लगता है किसी का फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, कुछ भी हो सकता है, वो आप वहां पर लिख सकते हैं, वो आपके लास्ट में, आपके लास्ट टाइम के लिए बहुत हेल्प करेगा। अब चलते हैं तीसरी बात पर, जो कि इस ड्यूरेशन में नहीं होगा, लेकिन जब आप एडवांस पेपर दे रहे होंगे उसके लिए है। मेरे भाई पेपर, अगर जैसे पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 10 में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अगर इजी मॉडरेट हैं और 3 क्वेश्चन आपके टफ साइड में, टफ मतलब कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक टफ, मल्टी कॉन्सेप्ट और लेंदी, ऐसे वर्ड्स ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। अगर ऐसी चीज है तो आपको स्ट्रेंथ बनानी है कि पहले वो जो एवरेज और इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपसे गलत नहीं हो। होता क्या है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम एक अलग दुनिया में जाते हैं। जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें कड़क जल्दीबाजी में गलत कर लेते हैं, और जो लेंदी और टफ क्वेश्चन है उसमें गलती के चांसेस रहते हैं। दैट्स व्हाई हम कंपटीशन में काफी पिछड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमने जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, अच्छा अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा इजी या मॉडरेट है, क्या ऐसा पेपर में टैगिंग होकर आता है, क्या लिखा होता है इजी मॉडरेट? अरे नहीं, आपने 1-2 साल तैयारी की है ना, क्वेश्चन की शक्ल बता देती है, मेरे फेवरेट एरिया से है, मेरे फेवरेट टॉपिक से है, मेरे फेवरेट चैप्टर से है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया या नहीं किया, अरे एक झलक में पता चल जाता है। और एक झलक में देखते ही जहां आपको अंदर से, मेरे भाई आपको आता हुआ क्वेश्चन दिखता है, आपके कंफर्टेबल जोन से क्वेश्चन दिखता है, अंदर पेट में ऐसा कुछ लगता है, मजा आ गया भाई साहब, और बैक टू बैक 5 क्वेश्चन दिख जाए आते हुए, बड़ा फील गुड होने लगता है। अरे ये फील गुड हो, अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर एक और बात आनी चाहिए, एक और आवाज आनी चाहिए, रिलैक्स, आराम से करें, आराम से पढ़ेंगे, आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से आंसर भरेंगे। ये याद रखना, ज्यादा नया कुछ नहीं करना है, इसका खास ख्याल रखें। जो क्वेश्चन आपके कंफर्टेबल जोन का है वो गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपने इस बात को फॉलो कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसके बाद भी अगर कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लूं कि सर मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, मेरे को फंडे सारे आते हैं, कॉन्सेप्ट सारे आते हैं,
तो मैंने जैसा कहा कि पहले किया हुआ मटेरियल आप वापस सॉल्व कर सकते हैं, पहले किया हुआ बहुत ही लिमिटेड उसमें। जैसे मैं बताऊं कि बुक आपने सॉल्व की होगी, तो उस बुक में आपको याद है पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ आपने हाइड्रोकार्बन का कर लिया, एक अल्कोहल ईथर का कर लिया, एक एसिड डेरिवेटिव का कर लिया, एक एरोमेटिक का कर लिया। पैराग्राफ में 2 या 3 क्वेश्चन है, आपके 18, 20, 22 क्वेश्चन हो गए, हर चैप्टर का फ्लेवर मिल गया, मजा आ गया। अगले दिन जो अल्टरनेट डे आएगा खाली वाला दिन, उसमें अगर टाइम है, आपको करने का मन करता है, एक पैराग्राफ उधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, वो भी हो गया आपका। रिलैक्स रहते हुए आपने कहा सर मैंने तो बुक आपकी कर रखी है, अरे अच्छी बात है ना, कर रखी, वापस कर लो पैराग्राफ। पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं दे आर प्योरली लाइक एडवांस, तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मेरे भाई इन सारी बातों का रखें ख्याल, इन्हें करें फॉलो, डेफिनेटली आपको मिलने वाला है इससे बहुत सारा फायदा, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कुछ जानना है, कुछ पूछना है, आपके कोई डाउट रह गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।